पहलगाम हमले पर एक्शन में सरकार, सर्वदलीय बैठक से ओवैसी बाहर, ओवैसी की मीटिंग में नो एंट्री। डॉक्टर और तुम, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पहलगाम में आतंकियों ने जो नरसंहार किया वो पूरे विश्व ने देखा। हमारे निहत्थे लोगों पर आतंकियों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, उनसे उनका धर्म पूछा गया और मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन इस हमले के बाद भारत सरकार चुप नहीं बैठने वाली थी। सीसीएस की बैठक के बाद पाकिस्तान पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए और पीएम मोदी ने मुंहतोड़ जवाब देने की बात कह डाली और देश की सभी राजनीतिक पार्टियों को सर्वदलीय बैठक के लिए न्योता भेजा गया ताकि एक सुर में पाकिस्तान को जवाब दिया जाए। लेकिन हमेशा से देश के खिलाफ जाकर अपनी गलत बयानबाजी करने वाले ओवैसी को पीएम मोदी ने इस मीटिंग का न्योता तक नहीं दिया, जिसके बाद सांसद साहब ओवैसी को मिर्ची लग गई। ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री मुझे 1 घंटा नहीं दे सकते। सांसद साहब ओवैसी को यह बात इतनी चुभ गई कि उन्होंने केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू से फोन पर बातचीत की और कहा कि उन्हें न्योता क्यों नहीं दिया गया, जब केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने बैठक में सिर्फ और सिर्फ कहते हुए कह दिया कि उनके पास 5 से 10 सांसद होने चाहिए, इसलिए उन्हें बैठक में नहीं बुलाया गया। अचानक से ओवैसी साहब को इतनी चिंता क्यों होने लगी? क्योंकि याद कीजिए, वही ओवैसी भाई हैं जो बोलते हैं 15 मिनट के लिए सेना हटा दो। भरे मंच से ओवैसी पुलिसकर्मियों की एक्टिंग करके दिखाते हैं। जब ओवैसी साहब को याद नहीं क्या पहलगाम में आतंकी हमले के बाद ओवैसी क्यों हिंदुओं के प्रति इतनी संवेदना जता रहे हैं? क्योंकि ये वही सांसद ओवैसी है जो बार बार भरे मन से भारत सरकार की नीति और भारतीय लोगों की आलोचना करते हैं। लेकिन इस बार पीएम मोदी ने इन सभी बुद्धिजीवियों को उनकी असली औकात दिखा दी और पीएम मोदी ने साफ कर दिया अब कोई दोहरा चरित्र नहीं चलेगा और ओवैसी को मीटिंग से बाहर रखने का फैसला सभी देशवासी भी इसका समर्थन कर रहे हैं। क्योंकि पहलगाम में हमारे निहत्थे टूरिस्टों पर जब गोलियां चलाई गई, उनसे पूछा गया हिंदू हो या मुसलमान हो। जब जब देश में एकजुटता की बात आती है, ओवैसी जैसे कुछ लोग देश को बांटने का काम करते हैं और शायद यही हमारे देश का दुर्भाग्य है। ओवैसी जैसे लोग अब भी संसद में चुनकर आ रहे हैं। डॉक्टर और तुम, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।